दिल्ली और राजस्थान के रास्ते पश्चिम बंगाल में नाशकता फैलने की साजिश रच रहे थे आराकात आतंकी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस योजना को समय रहते विफल कर दिया। राज्य की एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। गंभीर नाशकता टालने में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद अभिषेक बनर्जी कोलकाता पहुंचे हैं, लेकिन वो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस विषय में अभिषेक ने खुद बताया कि पहले से ही उनके अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित थे, इसलिए वो इस बैठक में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक वित्त विभाग का दौरा किया और वहां का कामकाज की समीक्षा की। इस सरप्राइज विजिट से कर्मचारी चमकित होकर भी बेहद खुश नजर आए। ई गवर्नेंस सेल के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। कामकाज के साथ साथ माहौल सौहार्दपूर्ण और आत्मीय बना रहा। केंद्र की मंजूरी न मिलने के कारण ताजपुर बदरगाह परियोजना में अदानी समूह को हटा दिया गया है। अब इस परियोजना के लिए राज्य सरकार नया टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य मंत्रिमंडल से इस संबंध में निर्णय लिया है। परियोजना के आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक पथ अपनाने की तैयारी हो चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। इस आधार पर शर्मिष्ठा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अब उनके खिलाफ कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश अदालत ने की है। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अगले वर्ष महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है। ये मेला 21 महीने तक चलेगा, जो अपने आप में बेहद खास है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासन और श्रद्धालु दोनों ही उत्साहपूर्वक इस आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में एक बड़ा फैसला लिया है, जिनके तहत 85% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही लद्दाख स्वायत्तशासी पहाड़ी विकास परिषद की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ये कदम स्थानीय भागीदारी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। नकदी कांड में न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही है। इस साल 14 मार्च की न्यायमूर्ति वर्मा को घर में आग लगने की घटना भी हुई थी, जहां से जली हुई भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। पंजाब में एक और जासूसी कांड सामने आया है। यूट्यूबर जसबीर को पाकिस्तानी जासूस होने की शक में गिरफ्तार किया गया है। वो भी ज्योति की तरह कई बार पाकिस्तान गया था। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। गाजा में भूख से तड़प रहे लोगों के विरोध मार्च पर इजरायली सेना ने बेकाबू गोलीबारी की। इस हमले की कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। गाजा की ये हालत देखकर पूरी दुनिया दहल गई है और चिंता में है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।